चलिए, ये तेलों पे बात हो रही है, तो मैंने कहा था कि मैं आपसे बताऊंगा कि एक तेल वो है जो कि ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ वाले लोग यूज़ करते हैं क्योंकि चीपर मिलता है। वो है पाम ऑयल। ठीक है। ये सबसे चीपेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रेस्टोरेंट्स में, और जहाँ वहाँ भी कुकिंग वगैरह की चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। असल में ये तेल बनाया गया था इस वजह से कि इससे साबुन बनाया जाए, इससे डिटर्जेंट बनाया जाए, मुख्तलिफ चीज़ें धोने वाली, चाहे मुंह के लिए, चाहे बर्तन कपड़े धोने के लिए, चाहे बर्तन धोने के लिए। इससे सबसे पहले ये चीज़ इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इसमें पता चला कि अरे इसका तो आप तेल भी बना सकते हैं अगर आप उसको प्रोसेस करें खास मशीनों के जरिए, तो ये तेल भी बन जाता है, सस्ता बन जाता है। ये तेल आपके लिए शदीद खतरनाक है सेहत के लिए, बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, और ये बहुत ज़माने से नहीं चल रहा है, ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, और ये बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। इसलिए बाजार की चीज़ें आप समझ जाएं कि वो ज़्यादातर इस ऑयल में बनी होती हैं क्योंकि सबसे सस्ता होता है। चलिए, एक बात तो समझ जाएं कि बाजार के बने हुए खाने जब खा रहे हैं मज़े ले लेके, उसमें तेल ज़्यादातर ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक बात तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने घर में बनाइए, घर में खाइए, कभी कभी खा लें बाहर जाके, मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर के खानों की ना डालें। ना वो जो होता है ना डिलीवरी, घर पे डिलीवरी करवा करवा के आप खाने खाते हैं, ये आप अपने सेहत के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अच्छा जी, एक बात तो ये होगी। अब फिर मैंने कहा था कि एक आम तेल जो कि बड़ी खूबसूरत बोतलों में मिल रहा होता है बाजार में, जाके आप घर भी लेके आते हैं खरीद अपने पकाने के लिए, वो जहर बन जाता है। कैसे बन जाता है जहर? कुछ जगहों पे, कुछ सूरतों में वो जहर बन जाता है। इस तरह से बनता है कि वो ऑलरेडी बहुत ही हाई हीट की ट्रीटमेंट के साथ गुजर चुका है। जब वो बन रहा होता है, उस प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल ऐड किए जाते हैं उसको साफ शफाफ करने के लिए, प्लस उन बीजों से ज्यादा से ज्यादा तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे केमिकल ऐड किए जाते हैं कि उसको फिर निकालने के लिए उसको बहुत हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है इन तेलों को। जब भी तेल हाई टेम्परेचर से गुजरते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाने का मतलब क्या? अब वो तेल नहीं रहा बल्कि जहर बन चुका है आपके लिए ऑलरेडी। साफ शफाफ बोतलों में तो आ गया है, अब वो जहर भी बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन हम उसका मजीद जहर बना रहे हैं इस तरह से कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर के पूरियां तली जा रही हैं, समोसे तले जा रहे हैं, ऐसी चीजें तलने वाली बाजार में बिकती हैं, वो सेम ऑयल से बार बार तली जा रही हैं, मुख्तलिफ चीजें उसी ऑयल में बार बार तली जा रही हैं। हीट से गुजरे जा रहा है, गुजरे एक पहले गुजर चुका है हीट ट्रीटमेंट से, जबकि बोतलों में आने से पहले गुजर चुका है, हशर नशर तो वहां उसका हो गया है। लेकिन हम फिर हम लाने के बाद भी कढ़ाइयों में जो डालते हैं तेल, सारे आपके जो ये मिठाइयों की दुकानों पे और मुख्तलिफ जगहों पे चीजें बन रही होती हैं, वो बार बार उसी ऑयल से, ऑयल फेंकते नहीं एक दफा यूज करने के बाद, उसको फिर स्टोर कर लेते हैं। अगले दिन फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल ऑयल ऐड किया, फिर उसमें दूसरी चीजें आपने जनाब तलनी शुरू कर दी। ये तेल गर्म हो के बार बार यूज हो के जहर से बदतरीन जहर से बदतरीन जहर से बदतरीन जहर बनता चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। उसकी वजह से बेशुमार बीमारियां आती हैं, आप डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर आपको पिल देता है, उस पिल से कुछ और बीमारियां क्रिएट होती हैं, और दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी पिल देता है, उससे कुछ और नई बीमारियां। आप अगर कभी भी अगर आपको मौका मिले, जो कि आपको मौका नहीं मिलता अमूमन, आप पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, अगर आप साइड इफेक्ट्स किसी भी दवा के पढ़ना शुरू करें, जो कि पर्ची अंदर डब्बे के अंदर रखी होती है कि साइड इफेक्ट्स इसके क्या हैं, आपको हैरत होगी सुन के कि एक दवा जो आपको दी गई है ठीक होने के लिए, वो 10 बीमारियां और भी ला सकती है आपके अंदर। साइड इफेक्ट्स में लिखा हुआ है उसके कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अमेरिका में पाबंदी हो गई है कि अब आप अगर टीवी पे कोई दवा का इश्तहार देते हैं तो आपको सारे साइड इफेक्ट्स बताने पड़ते हैं कि ये तो सही चीज करेगी, लेकिन उसके मुकाबले में ये सारी बीमारियां नई भी ऐड कर सकती है। तो वो बेचारे जल्दी जल्दी करके उसको पढ़ते हैं ताकि लोग सुने नहीं, समझे नहीं, तवज्जो उनकी होती है उसके ऊपर कि भाई ये बीमारी ठीक होगी, लेकिन लंबी लिस्ट होती है कि इन दवाओं की वजह से ये बीमारियां आपके अंदर और ऐड हो सकती हैं, वो उसको जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर दवा जो एक बीमारी के लिए बनाई गई है, उसके साथ उसके 10 और बीमारी लाने के वजूहात शामिल होती हैं दवा के अंदर। फिर उसकी वजह से आप दूसरी दवाएं, उसके बाद दूसरी दवाएं, आप कभी घन चक्कर से निकल ही नहीं पाते दवाओं के चक्कर में। तो बस बचिए दवाओं से, लेकिन दवाओं से बचने से पहले आप इन सारे तेलों से बचिए, क्योंकि तेल जो बाहर के खानों में यूज हो रहे हैं वो तबाही लेके आ रहे हैं। प्लीज घर के में खाना बनाना शुरू कीजिए, घर में बेशक मासी से बनवाइए, किसी से बनवाइए, लेकिन घर में बनवाइए, घर के खाने इस्तेमाल कीजिए। बाहर के खानों को मिनिमाइज कीजिए, लिमिटेड कीजिए, कि उसके अंदर जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो तो बिल्कुल ही घटिया, उसको तो ऑयल कहने का नाम ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऑयल के फॉर्म में है इसलिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाम ऑलिव ऑयल जो है। लेकिन यह कि आपको अब के सारे तेल जो शेल्फ में मिल रहे हैं खूबसूरत चमकते हुए, उनसे बचना है।
और उससे ज़्यादा ये तली हुई चीज़ें जो आप खाते हैं, चाहे वो पूरी हो, हलवा पूरी में पूरी हो, चाहे आपके समोसे हैं या पकौड़े हैं या कोई भी चीज़ जो कि तल तल के बनाई जाती है, उनसे आपको बचना है। क्योंकि ये तेल जो है पक पक के जहर से, बदतरीन जहर से और ज़्यादा बदतरीन जहर होता चला जाता है। उनको भी नहीं पता, बनाने वालों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। आप खाने वाले हैं, आप ही कुछ सीख लें और बचें इन चीज़ों से, क्योंकि फिर आपके अंदर और इन्फ्लेमेशन आएगी, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भागेगा उसको फिक्स करने के लिए, फिर आर्टरीज नैरो होंगी, फिर हार्ट अटैक होगा, फिर स्ट्रोक होगा। ये सारी चीज़ें आपस में चल मिलती चली जाती हैं। या आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, दवाएँ खाते रहेंगे, वो दवाएँ और ज़्यादा बीमारियाँ और ज़्यादा बीमारियाँ और ज़्यादा बीमारी लाती रहेंगी। तो बचने की कोशिश करें वहाँ से, जड़ से, जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो प्लीज़ इन सारे तेलों से बचना आपने, और बाहर की चीज़ें खाना है मिनिमम रखना है आपने। कभी-कभी शौक होता है, महीने एक दफ़ा ज़रूर जाइए खाइए। हर चीज़ अगर एक दफ़ा कभी मिनिमल अंदाज में करते हैं, तो उससे नुकसान तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितने कि आजकल के ज़माने में हर वक़्त लोगों को लत पड़ गई है बाहर के खाने, बाहर के खाने, बाहर के खाने। तबाही आ रही है सेहत के ऊपर और आती रहेगी, ना सिर्फ़ बड़े लोगों में, उम्रदार लोगों में, बल्कि यंग लोगों में, बच्चों में। बच्चे आजकल जिन-जिन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, हैरत होती है देख के कि वो बीमारियाँ सिर्फ़ पहले के ज़माने में उम्र के साथ एसोसिएट होती थी। 60 से ऊपर पहुँचोगे तो बीमारियाँ ये हो सकती हैं। अब वो 15, 20 और 18 साल की उम्र के बच्चों को भी हो रही हैं। इस वजह से जो आपको मैंने बताया। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।